हमने बचपन में मसला पढ़ लिया था कि इस बुनियाद पे नस्ल रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, इस बेस पे नस्ल रोकना हराम है, इजमा इस पर। बस जब हमें पता चल गया, हमने कहा भाई जेब में पैसे हो या ना हो, हम इस बेस पे नस्ल नहीं रोक सकते। लेकिन लोग कंफ्यूज हैं। अभी आपको मैं जहाज का किस्सा सुनाऊं। मैं जा रहा था, एक साहब मेरे साथ आके बैठे, किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता क्या बात, और गीबत की बात भी नहीं है, उनके तो एक नजरिया था। वो मेरे पास आए जहाज में ना, इजाजत लेके साथी से कि यार मुफ्ती साहब के साथ बैठने। कहते हैं कि मैं पूरी बात नहीं बताऊंगा ताकि ऐसा ना उनके खानदान वाले समझ जाएं कि ये इन्हीं की बात हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा वाक़े को थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, ताकि बिल्कुल पता ना चले। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मेरी 3 बेटियां हैं, अब मैं चाहता हूं बेटा हो। अब मैं क्या चाहता हूं? बेटा हो। तो मैं, वो जो आजकल आ रहा है ना, वो क्या यार, जिसमें जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए, उसका एक खास नाम है IVF। टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए जब औलाद हमल ठहराया जाता है तो उसमें जेंडर यानी लड़का है या लड़की ये सेलेक्ट करना मुमकिन होता है। तो मुझे कहने लगे अब 3 बेटियां हमारी हो गई हैं, मैं चाहता हूं बेटा हो जाए। तो अब हम लोगों ने तय ये किया है, बड़ी एजुकेटेड फैमिली थी, पढ़े लिखे लोग थे, तो हमने तय ये किया है कि अब हम टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा हमल ठहराएं और लड़का हम मुंतखब कर दें। तो लेकिन मुफ्ती साहब मेरे दिल में थोड़ी सी बाल है, पता नहीं ये जायज भी है या नहीं है। तो क्योंकि मुसलमान थे ना, वो गैर मुस्लिम होता तो पूछता, नहीं पूछता। वो उसकी 3 बेटियां होनी नहीं थी जब गैर मुस्लिम होता ना। तो मुझे कहने लगे कि मैं चाहता हूं कि ये, मैंने कहा जायज नहीं है, जेंडर की सिलेक्शन की इजाजत बोलो नहीं। मैंने कहा रैंडमली जो भी हो जाए, लड़का हो या लड़की, ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। फिर मैंने, मुझे पढ़े लिखे लग रहे थे, मैंने कहा मैं एक बात आपसे को बताऊं कि खराबी शुरू कहां से हो रही है। मैंने कहा आपके 3 या 4 बेटियां जो हो गई ना, वो बेटे की लालच में हुई हैं, वरना आप एक के बाद भी बेटी ना पैदा होने देते। एम आई करेक्ट? उन्होंने कहा यस करेक्ट, वरना 2 बच्चे उससे ज्यादा आजकल कोई नहीं चाहता। समझ रहे हो? मैंने कहा खराबी यहां से शुरू हो रही है। आपका यह था कि एक बेटा एक बेटी होगा, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हम ब्रेक लगा देंगे। वो कुदरत ने आपके इस जज्बे का जरा भी ख्याल बोलो नहीं किया। कुदरत ने आपको एक बेटी की, आपने चांस लिया कि एक और ट्राई मारते हैं, फिर चांस लिया एक और हो गई, ओहो हो बेटी। एक तो खुशी नहीं हुई होगी उसके ऊपर, रोने का दिल चाह होगा, यार हमारे पास 2 ही चांस थे, एक बेटा एक बेटी, वो चांस क्या हो गया? मिस हो गया। टेंशन में आए होगे, वो डिप्रेशन अलग। फिर आपने कहा चलो एक चांस और लेते हैं, फिर बेटी हो गई, अब आप मुसीबत में पड़ गए। तो मैंने कहा ये बुनियादी गलती यहां से हो रही है कि मजहब ने ये कहा है कि कितनी बेटे कितनी बेटियां कितनी औलाद, ये आपकी सिलेक्शन नहीं है, ये किस पे छोड़ दो? अल्लाह पे। आपकी नियत ये होती मैं तरबियत नहीं कर पाऊंगा, और एक्चुअली मेरी, हालांकि ठीक ठाक पैसे वाले आदमी थे आजकल, फिर मुझे कहने कि नहीं मुफ्ती साहब मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करता। एक्चुअली देखें होता ये है कि अब वही है ना, अकल क्या इस्तेमाल हो रही है, गैर जरूरी जगह ना अपने आप को फंटर समझना, गैर जरूरी अकल का इस्तेमाल। जहां मदद ने पाबंदी लगा दी है वहां अकल को घुसेड़ना। कह रहे देखें एक्चुअली होता ये है कि अब बच्चों का ऐसा तो नहीं ना कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे ही पैदा करते रहे। देखें बच्चों की तरबियत, एक्चुअली फोकस किसको करना है हमने? तरबियत। अब आप देखें सोसाइटी में गुर्बत, महंगाई, वसाइल की कमी, इतने बच्चे कौन पालेगा? मैंने कहा यार काइंडली प्लीज काइंडली, वसाइल की कमी नहीं है, जहाज में जा रहे हो यार तुम, सही है ना? गधा गाड़ी पे क्या ख्याल, जहाज में बैठ के जाए। ये बात कोई रेडी वाला टमाटर वाला करे तो समझ में आता है। फिर मैंने उनको रिपोर्टें पेश की बाहर के माहिरीन की कि वसाइल दुनिया में आबादी के रेशो के लिहाज से कम नहीं हो रहे बल्कि बढ़ रहे। पूरा तमीज से उनको एक्सप्लेन किया, पूरी बहस की, समझाया कि वसाइल की कमी जब मसला बनती है, वसाइल की कमी का मसला जब होता है जब इंसान पैदा होता और 2 हाथ और 2 पांव के बगैर पैदा होता। मैंने कहा भाई जितने बच्चे पैदा होते हैं 2 हाथ, आप भी तो किसी के बच्चे हो ना, क्या बाप पे बोझ बने हुए हो?
आपने भी तो पढ़ा लिखा कमा रहे हो ना, तो बच्चे में कमाने की ताकत, बेटी का तो इंतजाम उसके ससुराल के जिम्मे, शौहर के जिम्मे है, और मर्द खुद कमाएगा। घंटा मैंने उनको बिठा के समझाया ना, मैंने कहा आप देखो ये जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है उसका नुकसान क्या हो रहा है। जिसके 2 बच्चे हो गए, एक बेटा मिल गया, वो नस्ल रोकेगा। जिसके नहीं हुए वो बेटे की लालच में नस्ल बढ़ाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो लड़का और लड़की के ग्रोथ रेशो जो नेचुरली होना चाहिए उसमें खराबी आएगी कि नहीं आएगी? है भाई, बताओ ना। उन्होंने कहा यकीनन आएगी। मैंने कहा इससे तो अगली नस्ल तबाह हो गई कि नहीं हो गई? बच्चियों के तो मसाइल खड़े हो जाएंगे। फिर वो कहते हैं चाइना में और हिंदुस्तान में भी तो 2-2 बच्चे। मैंने कहा वहां एक जुल्म हो रहा है। जब एक झूठ बोला जाता है ना, उसको छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। चाइना में जो 2 बच्चों वाली पॉलिसी है और मर्दों का रेशो ज्यादा है, वजह उसकी है कि बच्ची को मां के पेट में कत्ल किया जाता है। ये सारी बच्चियां इन चाइनीज के ना गरेबान में हाथ डाल के क़यामत के दिन खड़ी भी होंगी। ये जो वईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कुरान कहता है जिस दिन जिंदा दफन की हुई बच्ची से पूछा जाएगा बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया। इस आयत की तफसीर में उलमा ने लिखा है कि वो बच्चियां भी दाखिल है जिनको मां के पेट में गिराया गया है। क्योंकि हमल जब पूरा मुकम्मल हो जाता है और पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, उसके बाद ये गिराने का अमल होता है। उस बच्चे में जान पड़ चुकी होती है, कत्ल किया जाता है बाकायदा। मेरे पास तो माओ के फोन आए हैं कि हम हॉस्पिटल गए, पता चला बच्ची है, तो हमने कहा गिरा दो। कह रहे जब गिराया गया ना, उस बच्ची की जान निकली है पेट में, तड़पी है वो तो मां में अल्लाह का खौफ था, डर गई कि मैंने क्या किया है, मार दिया बच्ची को। कह रही मुझे रो रही हूं, मैंने क्या किया, अपनी बच्ची को हलाक किया। करोड़ों बच्चियां चाइना में और इंडिया में मां के पेट में कत्ल की गई हैं, तब जाके ग्रोथ रेशो पे उन्होंने क्या किया है, कंट्रोल। नहीं आ रही समझ में? जमाने जाहिलियत में जिन बापों ने अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था, उन पे कोई केस हुआ दुनिया में? क्यों नहीं हुआ? केस करने वाला बाप ही होता है ना। जब बाप ही मार रहा है तो कौन केस करेगा? तो ऐसे ही मेरे भाई, ये तो बच्चियां दुनिया में आई नहीं कि अपने बाप, मां और बाप के खिलाफ केस करती। दुनिया में कोई कानून नहीं है इनकी सुनवाई करने वाला। तो आपका क्या ख्याल है, अल्लाह छोड़ देगा है इस बेस पे कि तुम्हारी औलाद थी जो मर्जी करो? अल्लाह ने छोड़ना होता तो मुशरिकीन को क्यों अल्लाह कहेगा मैं पकड़ूंगा कि क्यों तुम्हारी औलाद थी, तुमने मार कैसे दिया इनको? तो मैंने कहा इसलिए मेरे भाई, मैंने फिर अपनी मिसाल दी। मैंने कहा मेरे 19 हैं इस वक्त की, अब तक की रिपोर्ट जो किसी भी वक्त चेंज हो सकती है, 19 है। मैंने कहा मैं आपको मैं शो मारने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह नजरे बस से बचाए। अल्लाह ने हमारी बुराइयों पे पर्दा डाला हुआ है, बहुत नेक नहीं है हम। मैंने उनसे कहा मैं आपको खुश नजर आ रहा हूं कि नहीं आ रहा? कहते हैं माशाल्लाह फिटफाट। तो मैंने कहा हमारे 19 हैं और आके आप हमारे बच्चों से मिलो। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक ना कोई चोर है, ना कोई मस्जिद से चप्पल चुराता है, सारे पढ़ भी रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। जो नॉर्मल, मैंने कहा बहुत कोई फरिश्ते वरिश्ते हो, ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं बिगड़ा। तो ये जो तरबियत का आप लोगों ने मंजन बेचा हुआ है ना, बच्चे जितने ज्यादा होते हैं वो एक दूसरे को संभालते हैं। हमारे तो बड़े भाइयों ने हमें पाला है। अब्बा तो ऑफिस में होते थे, बड़े भाई के चमाटे खाए हैं हमने, जिसकी वजह से आज थोड़े बहुत टूटे फूटे इंसान के बच्चे बने हुए हम। क्योंकि नई जनरेशन को नई जनरेशन समझती है। अब्बा पुराने हो जाते हैं, उनको नई बच्चों की शरारतों का, भाई को पता होता है कहां से बिगड़ेगा ये। फिर बेटियां, उनके भाई नहीं है, वो बेटियां ससुराल में जुल्म होता है। ऐसे कई केसेस आ रहे हैं, खातून आई मेरा ससुराल जुल्म कर रहे हैं। तुम्हारे भाई चाचे कहें है ही नहीं, दादा की एक आध था तो एक फुप्पो है बल्लांडी में रहती है, फुप्पो क्या करेगी अकेली? इसकी बड़ा खानदान होता है, उस बच्ची पे कोई जुल्म तो करके दिखाए। पीछे 8-10 भाई खड़े हुए होते हैं, चाचे मामे खड़े हुए होते हैं। तो मैंने उन बेचारों पे पूरी अपनी सलाहियत खर्च कर ली, मगर बंदा हिल के नहीं दिया। तो क्यों नहीं हिला भाई? इसलिए नहीं कि अकल से समझाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें यह होता है कि अल्लाह के सामने हथियार डाल दो। अकल के हथियार अल्लाह हमने डाल दिए थे। हमने कहा यार ऐसी की तैसी, यार बाढ़ में जाए। जब अल्लाह ने कह दिया भाई कह दिया। अब को आजमाइश भी अगर आ गई औलाद की वजह से, अल्लाह ना करे,
तो हम कहेंगे अल्लाह ने, हमने तो आपका हुक्म समझ के किया था, अब आजमाइश है तो अल्लाह सब्र की भी तौफीक देगा। बाज दफा आदमी काम अच्छा करने चलता है, आजमाइश आ जाती है तो क्या करता है वो, भाई हमने तो काम ठीक किया था, हमने काम, आपने सही डॉक्टर से इलाज किया, दवा भी ठीक, वो रिएक्शन कर गई तो आपको निदामत नहीं होती, आपको यार मेरे बस में तो यही था कि डॉक्टर भी पेट ही का है, दवा भी इसने बिल्कुल यूट्यूब पे भी सर्च कर ली, हर डॉक्टर फिर भी खा के अगर रिएक्शन हो गया तो अब वो तो अल्लाह के हाथ में है ना। लेकिन खा ही जहर रहे हो, चल ही गलत ट्रैक पे रहे हो, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये जेंडर की सिलेक्शन की अगर इजाजत दे दी जाए ना तो ग्रोथ रेशो की ऐसी की तैसी हो जाएगी। फिर आप आज एक लड़का, कल कहेगा तो एक बच्चा बंदा कहेगा मुझे तो 6 लड़के चाहिए, लड़के ही लड़के, वही हशर होगा जो चाइना और इंडिया में, लड़के ज्यादा औरतें कम। तो चाइना में तो सुना है औरत के लिए जंगें शुरू होने वाली हैं, लेकिन फिर होता क्या है, जब औरतें नहीं मिलती तो फिर वो उसी तरफ जाते हैं, वो फिर गलत ट्रैक पे तरफ जाएंगे, फिर उसकी आदत हो जाएगी उनको। तो अल्लाह ने हमारे लिए इतना आसान रख दिया, अल्लाह ने बोला भाई तेरे तू 1 रुपया भी जेब में नहीं है, नस्ल रोकने की इजाजत नहीं है। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रोजी देंगे और इनको भी। उन्होंने मुझे कहा कि अकल भी तो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। मैंने कहा अकल इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन खुदा के खिलाफ नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। अकल यही कहती है कि खुदा की अकल हमारी अकलों से बड़ी है। और मैंने कहा अकल अगर सही इस्तेमाल करोगे ना तो बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आना इसकी अलामत है कि अल्लाह इसको पैदा करने में गाफिल नहीं है। एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया हुआ है, पैदा होगा तो दूध आएगा, पैदा हुए बगैर नहीं आएगा। अब आप कहोगे यार उसके तो इतने बच्चे हो गए, उसके तो माँ के दूध आता रहा है, मैं तो अभी तक दूध ही नहीं आया, तो मैं बच्चे कैसे पैदा करूं? अबे पैदा करेगा तो आएगा ना। तो बच्चा पैदा होगा तो तुम्हें अल्लाह गुंजाइश देगा माली, ताकि इसके खर्चे उठाओ। नहीं होगा तो ऐसे ही घूमते रहो। जैसे मैंने देखा हमारे क्लास फेलो जो कमा रहे थे कि पैसे ही नहीं है, अब तक पैसे ही नहीं है। लोगों की शादियां भी हो गई, बच्चे भी हो गए, बच्चे बड़े भी हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, खाते पीते चले गए दुनिया से। इनके पास अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक पैसे ही नहीं आए। तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मेरे भाई, अल्लाह ने हमें इस्लाम दे दिया। हमारी कंफ्यूजन 20 चीजों में अल्लाह ताला ने खत्म कर दी। जब अल्लाह रसूल का हुक्म आ गया, भाई अल्लाह को ज्यादा पता है। जैसे डॉक्टर के पास इल्म होता है, हमारे पास कम इल्म है, तो डॉक्टर जो दवा देते अब क्या उसमें रिसर्च करेगा कि ये पैराडोल खाऊं कि नहीं खाऊं? क्या यार अच्छे डॉक्टर ने दे दी, बस चुप करके खा लेता है आदमी। तो हमें अल्लाह से ज्यादा किस पे एतमाद हो सकता है? तो मजहब आपकी बहुत सारी कंफ्यूजन को दूर कर देता है, इसलिए हम सुकून में। गैर मुस्लिम सुकून में नहीं है, वो टेंशन में ठोकरे मार रहा है। तभी तो कुरान ने कहा है कि हैरान सरगर्दान घूमते हैं वादियों में, पता ही नहीं चलता सही क्या है गलत क्या है, सारी जिंदगी इसी में गुजर जाती है उनकी। तो खुलासा बस बयान को मैं समेटता हूं, यही निकला कि अल्लाह ताला को हमारी बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला हमारे इल्म और हमारे अमल को देखता है। और वो जो मैंने आयत पढ़ी थी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, उसमें यही है कि कुछ लोगों के पास इल्म है मगर अमल नहीं है, जो यहूद है। अल्लाह ने कहा कि दुआ मांगो अल्लाह इनके रास्ते में भी ना चलाना। और कुछ के पास इल्म ही नहीं है, वो ईसाई हैं, कि इनके रास्ते पे भी मत चलो। तो रास्ता वो हो कि सही इल्म हो और उसके मुताबिक अमल भी। तो मेरे भाई मेरे और आपके पास खुदाई तालीमात के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं कि खुदा हमें बताए कि सही क्या है और गलत क्या है, पाक क्या है और नापाक क्या। अगर खुदा के सामने हथियार नहीं डाले तो मैं आपको बता दूं, कल इन लोगों ने जैसे इन्होंने मर्दों से शादी को लीगल किया है ना, जब ये सेकुलरिज्म बढ़ेगा, ये बहन से निकाह को भी अल्लाह माफ फरमाए, ये बोलते हुए भी गैरत आती है इंसान को। इस अमल को भी इन्होंने आइंदा 20-30 सालों में लीगल कर देना है, लीगल का। और रशिया में तो हुआ है ये, जब सोवियत यूनियन अपने उरूज पर था। कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है लेकिन बहुत से लोगों से हमने सुना है। लेकिन अगर कोर्ट में लीगल ना भी किया हो तो लोगों की निजी जिंदगी में होने लगा था ये। तो इसलिए आपके पास अल्लाह के अलावा कोई ऑप्शन
देखो हमें इस्लाम ने कितनी बड़ी बड़ी टेंशनों से बचा लिया। मैं एक दिन दोस्तों के साथ बैठा था, मैं कहता था यार हम पर इस्लाम के इतने ज्यादा एहसानात हैं कि अगर इस्लाम हमें गाइड ना करता और हम अल्लाह रसूल के सामने अपनी अकल को ना पेश कर देते कि आप जो कहेंगे वो सही है, हमारी अकल गलती कर सकती है, अगर हम ये तस्लीम ना करते तो हम खुद अकल से जब फैसला कर रहे होते, कितनी कंफ्यूज्ड लाइफ होती हमारी। अभी तो हमें इस्लाम फ्री फोकट में मिल गया ना, इसलिए हमें अंदाजा नहीं है, हमें नहीं पता चलता कि दाढ़ी रखनी है कि नहीं रखनी, पता चलता हमें बहुत मुश्किल होती। हमें नहीं पता चलता कि ज़िना अच्छी चीज है बुरी चीज है, क्या ख्याल है? जो शादी कर रहे होते वो पछता रहे होते, क्या व्हाट ये क्या हो गया है भाई। हमें नहीं पता चलता अब्बा अम्मा के पांव दबाने हैं कि नहीं दबाने। भाई हो सकता है मैंने ऐसे सेकुलर लोग इसी सोसाइटी में देखे, बाप ने डांटा तो बाप को खींच के चमाट लगा दिया, बाप ने डांटा तो बेटे ने क्या कर दिया। मेरे वालिद साहब ने वाकया सुनाया, ऑफिसर का बेटा था, बाप ने बेटे को डांटा, बेटे ने खींच के बाप को चमाट लगा दिया। बाप रो पड़ा और कहा बेटा मेरा तुझ पर हक है, तू मेरी औलाद है, मेरे तुझ पर एहसान है, मुझसे अल्लाह ने तुझे पैदा किया। तो जवाब पता है क्या देता है? आपने शादी अपने मजे के लिए की थी, मुझे पैदा करने के लिए बोलो नहीं की थी। दलील से जवाब दे सकते हो उसका? नहीं यार मेरा ख्याल है बात, दलील तो भाई उसने भी दी है, आपने शादी मुझे पैदा करने के, वो तो इत्तेफाक से मैं हो गया। तो एक साइंसी अमल है। फौरन कोई बायोलॉजी की किताब निकाल के ले आया, देखो इस किताब के सफ़े पर लिखा हुआ है कि इंसान में जब बालिग होता है तो उसमें औरत की तरफ रग़बत पैदा होती है, साइंसदान ये कहते हैं। तो आप भी जब बालिग हुए तो आप में भी अट्रैक्शन हुई थी, तो आपने हमारी अम्मा से शादी कर ली थी, उसके नतीजे में फिर साइंस ये कहती है जब ये अमल होगा तो बच्चा तो खुद ब खुद मार्केट में आएगा। तो आप थोड़ी लाए और मैं खुद ब खुद पैदा हो गया। और जब पैदा होता है तो नेचुरली कुदरत ने मोहब्बत शोहब्बत रखी हुई है, इंसान पाल लेता है, तो इसी सिलसिले में मैं भी पल गया। अब जितने राइट आपके हैं उतने राइट किसके हैं? मेरे हैं। दूसरी बात वो ये भी कह सकता है ना करते पैदा, मैंने थोड़ी कहा था मुझे पैदा करो। मैं बच्चों को बदतमीज नहीं बना रहा, मैं बता रहा, ऐसा ना अपने अब्बा को यही दलाइल देना शुरू कर दो। अब्बा आज हमें पता चला कि आपका तो कोई एहसान नहीं था, हम तो नेचुरली इत्तेफाक से पैदा हो गए हैं, और जब हो ही जाता है तो पल भी जाता है, ये तो एक नेचुरल अमल है। तो जब कोई आगे से बहस करना शुरू कर दे औलाद में आपके सामने और ये दलाइल देना शुरू करे और आखिर में आके आपकी आंखों में आंखें डाल के बात करे कि जितने राइट्स आपके उतने ही मेरे हैं, आप मुझसे नजर नीची करके तमीज से बात करोगे तो तमीज से रहूंगा, जैसे मैं जमशेद के साथ रहता हूं। थोड़ी सी आंखें दिखाई तो मैं आंखें निकाल दूंगा। दलाइल से मेरे भाई आप उसका मुकाबला बोलो, बोलते क्यों नहीं कर सकते। हर बात का उसके पास जवाब है, हर बात का जवाब है। बदतमीज औलादें इसी तरह, तो हर बात का इस तरह अल्लाह माफ फरमाए। जो खवातीन बदतमीज होती हैं, जो होती नहीं आमतौर पे लेकिन जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूं, वो शौहरों को यही जवाब देती हैं, जमशेद तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? जमशेद तुमने जो मुझे कहा कि ये करो, तुम कौन होते हो? ये आजकल सेकुलर लिबरल आंटियां अपने मियाओं को इस स्टाइल में जवाब देती है ना कि नहीं देती हो। फराज शट अप। मैंने वाकया सुनाया था ना, मैं एक जगह गया तो हमारे पड़ोस में एक साहब थे, फराज नाम था उनका। मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी बेगम बड़ी बदतमीज है, और जब इनकी शादी हुई थी तो ये बड़े मॉडर्न थे। इन्होंने अपनी बेगम को ये बात समझाई कि मैं मौलवी नहीं हूं, दकियानूस आदमी नहीं हूं। पूरी बात तो मुझे याद नहीं, उनके अल्फाज को मैं उनके मफहूम को मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूं। इसी तरह ही सिखाया जाता है। मैं ये नहीं हूं कि बेगम जो है अदब तमीज के साथ हमारी परंपरा, ना ना ना, देखो वी आर जस्ट अ फ्रेंड, लाइक अ फ्रेंड, और तुम मेरा नाम लिया करो। बहुत से खानदानों में शोहरों का नाम लिया जाता है ना, मुन्ने के अब्बा कहा जाता है, या ये आए थे। तो एक तो मेरा नाम फराज है, फराज फराज इधर आओ, सही ना, ये स्टाइल में बात। हम दोनों जस्ट क्या हैं? फ्रेंड है। भाई मजहब कहता है कि फ्रेंड है, लेकिन थोड़ा सा शोहर का एहतराम क्या है, ज्यादा है। थोड़ा सा थोड़ी सी तमीज पैदा कर लो। ये तुम्हारे हस्बैंड है, सरबरा भी है तुम्हारा, एक
उर्दू में इसको आजकल मजाजी खुदा भी कहा जाता है। अब इस पे कुछ उलमा को इश्काल है, ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल मैं उस बहस में नहीं जाता। हदीस में आता है किसी को सजदे का हुक्म होता तो औरत को हुक्म होता किसको सजदा करे? शौहर को। इतना बड़ा मकाम, आली मकाम। भाई को बहुत हंसी आ रही, कह रहे काश ऐसा होता, तो इसलिए उनको हंसी आ रही है। तो अब मजहब ने तो औरत को यह सिखा दिया कि भाई सरबरा है, इज्जत माब है। लेकिन जो सेकुलर लोग हैं वो मेरे घर वालों ने बताया कि इनकी जब शादी हुई थी तो शौहर ने पहली रात को इसको बोल दिया कि नाम लेके बात करोगी और बिल्कुल हम दोनों जस्ट एक फ्रेंड की तरह रहेंगे। तो मेरे घर वाले मुझे बता रहे थे कि कितना बड़ा दिल है शौहर का ना, इतना। तो मुझे आवाज आई शट अप फराज, पड़ोसियों से। मैंने कहा जस्ट अ फ्रेंड, ठीक है ना, फ्रेंडशिप इसी को कहते हैं। फराज साहब चुप। फराज में ये दम नहीं है कि वो बेगम को बोलते शट अप, ना 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 ना। अगर फराज ने ये कह दिया, फराज मार्केट से शॉट। और आजकल तो हमारी अदालतों ने फ्रेंड से भी ज्यादा ऊंचा मकाम दे दिया है औरत को। तो अदालत ने कहा है ना, शौहर ने अगर डांटा, यूं भी कर दिया ना, और बीवी को थोड़ी सी डिप्रेशन हुई तो कोर्ट में जाके निकाह खत्म करा सकती है। मेरे शौहर ने क्या किया है? डांटा है। मार्केट में ये चल रहा है, पता नहीं होगा क्या आगा, तुम सबका क्या होगा कालिया। आगे जो नई नस्ल है, हम लोग तो पुराने होते जा रहे हैं, पुराने तर्ज के हमने निकाह किए हुए। तो उस दौर में तो ये बता दिया जाता था मियाँ सरपरस और ये सब, वो अभी तक पुरानी परंपरा चल रही है। जो नई नस्ल आने वाली है, तुम्हारी खैर नहीं है बेटा, तुम्हारी खैर। और फिर भी तुम्हें शौक है मॉडर्न लड़कियों से शादी करने का, कर लो मॉडर्न से शादी। 4 दिन में तुम्हारा सर गंजा करके ना, तुम्हारे बाल तुम्हारे हाथ में पकड़ा देगी। सही है। खैर, तो मर्द हो या औरत हो भाई, मजहबी लोगों से निकाह किया करो, दीनदार जो दीन कुछ जो सही मानों में चलते हैं। खैर, तो मैं कह रहा था मेरे भाई, हमें अल्लाह ने कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया ना। हमें बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन अल्लाह ने खत्म कर दी, हमारे पास उस तरफ सोचने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। मैं साथियों से को ये वाक्य बता रहा था ना भाई, हम अगर अल्लाह ना करे मजहब को ना मानते सुपीरियर, अमल में तो कोताही हो जाती है, लेकिन अगर हम में अमल में भी कोताही होगी, हमें कम से कम ये तो पता होगा ना गलत है। काफिर को तो ये भी नहीं पता होता ये जो अमल मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये भी नहीं पता होता उसको। वो उसी कंफ्यूजन में शराब को भी, जिना को भी, माँ बाप को ओल्ड हाउस में भी, सारे खानदान निजाम की ऐसी की तैसी